ओम नमस्कार। जैसा कि आप पिछले कई एपिसोड में पूज्य साध्वी देवप्रिया जी की इस संन्यास यात्रा के बारे में जान रहे हैं, आज फिर हम उसी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और पुनः एक बार पूज्य साध्वी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने उनकी इस संन्यास यात्रा में क्या क्या बाधाएं आई, किस तरह से उन्होंने अपने परिवार को इसके लिए राजी किया, समाज को राजी किया और जो भी कारण रहे उसके बारे में हमने विस्तार से आपको बताया, उनसे हमने जाना। आज हम उनसे फिर एक बार कुछ विषयों पर जानना चाह रहे हैं और आपकी अनुमति लेकर के मैं हमारे दर्शकों को कुछ बातें बताने जा रहा हूं। लगभग 1990 से लेकर 2000 तक आपने वेद, उपनिषद, व्याकरण और एमए, बहुत सारी जो भी हमारी प्राचीन जो परंपरा है, गुरुकुलीय जो शिक्षा पद्धति है, इसको आपने पूर्ण किया लगभग 10 वर्षों में। उसके बाद में आप दक्षिण के इस कर्नाटक प्रांत के एक ऐतिहासिक जो स्थल है BR हिल्स, जिसको बिलिगिरी रंगन बेट्टा भी कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, जो एक बहुत बड़ी तपोभूमि है। यहाँ पर कई महात्माओं ने तपस्या की है और लगभग 1 वर्ष तक आप यहाँ पर रही। तो यहाँ के अनुभव हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप यहाँ का अनुभव, 1 वर्ष जो आपकी यहाँ एक तपस्या, यहाँ साधना का जो समय रहा, उसके बारे में आप कुछ बताइए। जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि हमारा जो अध्ययन का जो काल रहा वो ऐसा था कि सुबह 3 बजे से शुरू होता था और रात को 10 बजे तक, ऑफिशियली 9 बजे बंद हो जाता था। तो हमारा 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक पीछे वाले पाठ को रिपीट करना, अष्टाध्यायी धातु पाठ जो है ना, उसको रोज दोहराना होता है। एक दिन भी ना दोहराएं, पीछे का यदि भूल गए तो फिर हम आगे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि जो व्याकरण में जो सिद्धि आदि करनी होती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई दुकान है और उसमें 4000 दवाइयाँ रखी हुई हैं अलग अलग खानों में, अलग अलग स्थान पे, और कोई व्यक्ति आके कहता है कि 20 नंबर वाली दवाई दो, तो आपको पता होना चाहिए 20 नंबर कहाँ है, कौन से खाने में, ढूंढना ना, तुरंत आप उठा के लाएं। वो ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, कहाँ है, कौन सी लाइन में है। तो ऐसे सिद्धि करते समय अलग अलग सूत्र को जो है ना अप्लाई करना पड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए सूत्र कौन से अध्याय में है, कौन से पाद में है, कौन सी पंक्ति में है, उस पंक्ति में ऊपर की साइड में है कि नीचे है कि मध्य में है कि दाईं पंक्ति में है कि बाईं में, ऐसे याद होना चाहिए। तो उसके लिए उसको रोज दोहराना पड़ता है, धातु पाठ को और अष्टाध्यायी को। गुरुजी का आदेश था कि ये दोनों आपको रोज दोहराने हैं और बिल्कुल पक्के होने चाहिए पानी की तरह से, तब मैं आगे पढ़ा सकता हूँ। फिर 7 बजे क्लास शुरू होकर के 1 बजे तक कक्षा चलती थी और फिर 3 बजे से फिर अगले शाम को 7 बजे तक, फिर 7 से 8 थोड़ा संध्या उपासना करके और फिर 1 गिलास दूध पी के जो होमवर्क मिला उसको करके हम सोते थे। तो बड़ा एक हेक्टिक प्रोग्राम रहा हमारा। तो बीच बीच में मन ऐसे करता था कि ये कब पूरा होगा व्याकरण तो थोड़ा ज्यादा साधना करने की इच्छा होती थी। कभी इच्छा होती थी कि घंटों बैठे रहें, ध्यान में मन लगता था, लेकिन टाइम अलाउ नहीं करता था। कभी इच्छा होती थी कि ऐसे ही इतने, वहाँ भी हम जंगल में ही रहते थे, तो इस जंगल का अपना एक सौंदर्य है। तो कभी इच्छा होती थी कि थोड़ी देर ऐसे बैठ करके उसको आत्मसात करें, उनके साथ बातचीत करें। तो मतलब ये स्वाभाविक है मनुष्य का ना, कि उसका बहुत हेक्टिक कार्यक्रम होता है। तो वो बीच में कभी, इसीलिए शायद ये अंग्रेजों ने संडे का जो है ये इसीलिए रखा होगा कि भाई आप 6 दिन खूब जम करके पुरुषार्थ करो, फिर एक दिन आप थोड़ा रेस्ट दो, बॉडी को भी माइंड को भी। तो ये स्वाभाविक है।
थोड़ा विश्राम चाहता है, थोड़ा विश्राम, थोड़ा चेंज चाहता है हमारा मन को थोड़ा सा परिवर्तन, कुछ नयापन चाहिए। वही वही करके मन जो है ना वो बोर हो जाता है। तो मन को जब नया मिलता है तो वो खुश होता है, वैसे हार्मोन्स पैदा होते हैं। आपने देखा कि हम रोजाना वही खाना खाते हैं और वही कपड़े पहनते हैं, फिर जिस दिन त्योहार आता है उस दिन हमारा खाना चेंज होता है कि आज हम ये बनाएंगे, उस दिन कपड़े भी चेंज होते हैं कि आज ये कपड़े पहनेंगे, तो मन को अच्छा लगता है कि आज त्योहार है। तो ये त्योहार है ऐसा अच्छा क्यों लगा? क्योंकि मन को कुछ नया मिला। हम रोजाना उसी ऑफिस में, उसी घर में, उसी स्कूल में वही रहते हैं, उसी मकानों में। फिर एक दिन हम कहते हैं आज छुट्टी है, आज हम पिकनिक के लिए बिहार हिल्स जाते हैं। वहां जाके भी वैसे ही मकान है कंक्रीट वाले, लेकिन मन को कुछ नया मिल गया तो मन को अच्छा लगता है। तो ये स्वाभाविक है। और साधना में भी यही है। जो साधक ये कहते हैं कि अब हमने तो 10 साल हो गए ये मंत्र का जाप करते करते और हम बोर हो गए, और वो सचमुच ही बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो मंत्र पाठ या वो साधना हम एक मशीन की तरह कर रहे थे। तो शुरू में तो मन उत्साहित था, लेकिन नई अंदर की कोई उपलब्धि हुई नहीं। 1 इंच भी हम अपने अंदर जा नहीं पाए, मन के बारे में जान नहीं पाए, तो फिर मन बोर हो जाता है। मन को नया चाहिए। अगर उसको रोजाना अंदर या बाहर नई उपलब्धियां होंगी तो मन खुश रहता है। बच्चे क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि वो संसार में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब तक वो प्लास्टिक के खिलौने से खेल रहे थे, वहां तक उनका नॉलेज थी। अब उसको प्लास्टिक के खिलौने से सच्ची मुच्ची की साइकिल मिल गई। अभी प्लास्टिक की साइकिल थी, अभी सचमुच की साइकिल, तो नया मिला ना मन को, वो खुश होता है। अभी तक इसके छोटे छोटे दोस्त थे, अब इसको नए दोस्त मिल गए तो खुश होता है। तो घर से वो आसपास के जो बच्चे हैं उनसे फिर स्कूल में जाता है तो वहाँ नए दोस्त मिलते हैं, नए टीचर मिलते हैं। स्कूल से कॉलेज जाता है तो नया मिलता है उसको, इसलिए वो खुश रहता है। बड़े आदमी को फिर एक फिक्स हो जाता है, अब और कुछ नया नहीं तो मन को अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारे मन का स्वभाव है। तो हम जब पढ़ते थे वहाँ शांति धाम में या बाद में जाके हरियाणा में भी, तो व्याकरण पढ़ के वेद दर्शन उपनिषद पढ़ के ऐसे लगता था कि थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो हमने बीच में भी हम पूछते थे गुरुजी से कि गुरुजी हमें 5 दिन का अवकाश दे दीजिए, हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो गुरुजी बताते थे जब तक शिक्षा पूरी ना हो जाए तब तक सोचना ही नहीं इधर उधर, बाद में तुम्हें जहाँ जाना है जहाँ जाओ। तो जिस दिन महाभाष्य पूरा हुआ तो बड़ा एक रिलैक्स लगा मन को कि अब अवसर मिलेगा। तो हमारी जो प्रकृति है वो इस तरह का तो है नहीं कि हम कहीं ऐसी जगह जाएं पिकनिक पे या कहीं फिल्म देखने जाएं। मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी बचपन से लेकर। एक बार बचपन में घर वाले ले गए थे, सब भाई बहन मिल के गए थे। तो मुझे तो या मतलब कौन सा सन था ये तो नहीं, पर मैं बहुत छोटी थी। तो उस समय एक फिल्म आई थी संतोषी माँ तो ले गए मेरे को, सब देखने गए थे परिवार वाले। तो वहां भी मेरे को बालकोनी में बिठाया, ऐसे वो बताते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी बालकोनी होती है। वे कहते हैं कि आपको बालकोनी में हमने बिठाया और फिर भी आप आधे बीच में ही उठ के आ गई कि नहीं यहाँ मेरा जी घबराता है इतनी पब्लिक को देख करके। उसके बाद मेरे को शौक ही नहीं है, यद्यपि मेरे कक्ष में टीवी है, लेकिन मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी। तो हमें ऐसा तो शौक था नहीं। तो ये था कि हम किसी संत महात्मा के सानिध्य में जाएं, किसी ऐसे आश्रम में जंगल में जाके साधना करें, ऐसे मन में था। तो यहाँ मैं पहले मिल चुकी थी पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज जी से, जैसा मैंने उस दिन भी उल्लेख किया। स्थान परिचित था वो स्थान, और इस स्थान के प्रति जो आकर्षण है वो बहुत था उस समय से ही। तो पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज यहाँ रहते थे, तो मैंने उनसे अनुमति मांगी कि मुझे 1 वर्ष उधर रहने की अनुमति दे दें। अच्छा, वो उनका ये मतलब उन्होंने अपना एक वो बना रखा था नियम कि वो रात्रि को यहाँ किसी को भी रखते नहीं है, पुरुष हो या महिला,
दिन में आओ, उनसे मिलके आशीर्वाद लेके जाओ। आश्रम में किसी को रखने की प्रथा ही नहीं आज तक ही, ना बड़े महाराज जी ने रखा ना ये रखते थे। लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने मेरे को अनुमति दे दी। बाद में वो कहते थे कि पता नहीं मैंने कैसे हाँ बोल दिया आपको। मैं आ गई 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ ही तो महाराज जी ने बाद में कहा, बोले हम तो यहाँ अनुमति नहीं है आश्रम में रखने की। तो एक बहन जी हैं यहाँ, शशिकला मैडम करके एक लेक्चरर हैं, तो रहती हैं मैसूर में। उन्होंने एक अपना मकान बनाया, वो भी अनमैरिड हैं। अब उन्होंने भी संन्यास ले लिया, साध्वी बन गई हैं वो भी। तो उन्होंने यहाँ एक मकान बना रखा था जमीन खरीद करके। वो खाली था, वो कभी 15 दिन में 20 दिन में आती थी यहाँ। तो उन्होंने मेरे को रहने के लिए दे दिया। तो उनका मकान स्वामी जी के आश्रम से लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं रोजाना सुबह 3 किलोमीटर चल के महाराज जी के पास जाती थी 8 साढ़े 8 बजे, शाम को 5 बजे वापस आ जाती थी। और दिन भर वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत सेवा करना, ध्यान करना, उपासना करना, बड़े स्वामी जी की समाधि के पास बैठना। तो इस तरह की मेरी दिनचर्या रहती थी। तो जो पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी हैं, तो वो मेरे को उन्होंने कह रखा था कि यहाँ आए हो ना तो पुस्तकें बहुत पढ़ ली हैं अब 10 साल, अब यहाँ पुस्तक नहीं पढ़ना। तो अब संस्कार भी बन गए थे। मैंने कहा पुस्तक के बिना करें क्या पूरे दिन? तो मैंने कहा महाराज जी मैं क्या करूं पुस्तक के बिना? तो वो कहते या तो सेवा करो या फिर ये खुली प्रकृति है इसकी, इस पुस्तक को पढ़ो। मुझे लगता है इसको कैसे पढ़ें, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर वो पूछते थे, झाड़ू लगाती थी मैं, सफाई करते, झाड़ू लगाते लगाते वहाँ जो फूल खिला है उसके साथ आपने बात की? मैंने कहा नहीं, इसके साथ कैसे बात करें? बोले उसके साथ बात करो आप, वो आपको कुछ बताएगा। तो फिर मैंने कहा नहीं ये तो कुछ भी नहीं बता रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक से सुनो। मैंने कहा महाराज जी मुझे नहीं सुन रहा है, ये क्या कह रहा है, उनकी भाषा नहीं मुझे नहीं समझ में। ये फूल आपको कह रहा है हम तो पूरे खिल गए, तुम कब खिलोगे? ऐसे कहते पत्ते से बात करो, फूल से बात करो, हवा से बात करो। ये हवा कहाँ से आ रही है, इसका घर कहाँ है, इससे पूछो। और ये इतनी अच्छी है कि गरीब हो अमीर हो, कोई किसी ने स्नान किया है नहीं किया है, गंदा है गरीब, सबको गले से लगाती है ये। तो इससे सीखो, कोई भेदभाव नहीं, ये सबको गले लगाती है। और जो कोई इसके सामने अकड़ जाता है ना, उसको ये तोड़ भी देती है। और जो इसके सामने अकड़ता नहीं है ना, वो झूमता है इसके साथ साथ। देखो ये पेड़ कैसे झूम रहे हैं, देखो ये लताएं कैसे डांस कर रही हैं इसके हवा के साथ। तो सारे मिलके कितना एंजॉय कर रहे हैं। तुम भी इसमें ट्यूनिंग कर लो, तुम भी शामिल हो जाओ, तुम भी इनके साथ नाचो, तुम भी झूमो, तुम भी आनंद मनाओ। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ प्रकृति के साथ बात की जा सकती है। मैंने उपनिषद में पढ़ा था, सत्यकाम जाबाल की कथा आती है वहाँ पे। तो उनकी माताजी कई विद्वानों की सेवा करती थी और वो सेवा करते करते ही वो गर्भवती हो गई। तो उनका बच्चा पैदा हुआ सत्यकाम। तो जब वो बड़ा हुआ तो वो गुरु के पास गया कि गुरुजी मुझे भी पढ़ने की इच्छा है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण वंश में जो पैदा हुए उन्हीं को ही केवल ये आर्ष विद्या पढ़ने का हक था, अनुमति थी उस समय में कि ब्राह्मण के लिए ही विद्या का हक है। तो वो गुरु के पास गया और गुरुजी ने कहा कि आपका गोत्र क्या है? उन्होंने कहा ये तो मैंने नहीं पूछा माताजी से, अभी पूछ के आता हूँ। तो गए तो उन्होंने कहा कि माँ मेरा गोत्र क्या है, मेरे पिता कौन है? तो उसकी माँ ने कहा बेटा मैं युवावस्था में बहुत विद्वानों की सेवा करती थी और वो सेवा करते समय ही मैंने तुझे पाया। तो मैं नहीं जानती हूँ तेरे पिता कौन है, पर तू उनको इतना बता देना कि तेरा नाम है सत्यकाम और मेरा नाम है जबाला। तो तू बता देना मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, जबाला का पुत्र जाबाल। उसने जाके वैसे ही बताया। तो ऋषि ने कहा कि भाई इतना सत्य कोई ब्राह्मण के अतिरिक्त बोल नहीं सकता है, तूने सच सच बताया है, निश्चित रूप से तू ब्राह्मण ही है, तो मैं तुझे शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शिक्षा देने से पहले
तुझे पहले सेवा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने 400 गायें दी उनको, दुबली पतली गायें थी, और कहा कि जाओ जंगल में इनको चरा करके लाओ, चराने के लिए जाओ, और जब ये 400 से 1000 हो जाएं तब वापस आना। तो हम यदि कुछ जानते होंगे तो हम आपको बताएंगे, और नहीं तो कोई और गुरु ढूंढना। तो वो बड़ी मतलब शांति पूर्वक 400 गायों को लेके चला गया, और वहां जाकर के जब वो चराते चराते 1000 हो गई। गायें चरती थी, वो बैठ के ध्यान लगाता था, कभी सूर्य को देखता था, कभी वायु से बात करता था, दिशाओं से बात करता था। तो इस तरह से वहाँ कथा आती है। तो जब वो 1000 हो गई तो उन गायों में से ही किसी एक बैल ने उसको पुकारा कि सत्यकाम, अब हम 1000 हो गए, गुरु के कुल में चलो। तो वो उनको हाँक कर लेके जाने लगा। तो फिर सूर्य ने उसको उपदेश दिया कि जिस प्रकार से देखो मैं इस सारे संसार के तमश का नाश कर देता हूँ, वही आत्मा तू भी है। तो तू अगर चाहे तो तू भी अपने सारे तमस का नाश कर सकता है। ऐसे फिर उसको दिशाओं ने उपदेश दिया विराट का। फिर उसको अग्नि ने उपदेश दिया, क्योंकि शाम होते ही वो अग्नि की उपासना करता था, अग्निहोत्र करता था। हंस ने उसको उपदेश दिया। तो ऐसे सारी प्रकृति से उपदेश लेते 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 वो गुरु के कुल में पहुंचा। और जब गुरु के कुल में पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि सत्यकाम, तेरा चेहरा तो ब्रह्म तेज से चमक रहा है, तुझे ये ब्रह्म का उपदेश किसने दिया? तू तो ऑलरेडी उपदेशित हो चुका है। तो कोई और गुरु मिल गया था क्या तेरे को वहां? तो उसने कहा भगवान और तो कोई गुरु नहीं मिला, लेकिन मुझे तो सूर्य ने उपदेश दिया, इन हवाओं ने उपदेश दिया, इन दिशाओं ने उपदेश दिया, इन गायों ने उपदेश दिया, इस अग्नि ने उपदेश दिया। तो ऐसे मेरे को तो ज्ञान हो गया। तो उन्होंने कहा कि तूने बिल्कुल ठीक ज्ञान प्राप्त किया है, बिल्कुल ठीक। तो ऐसा हमने वहां तो सुना था, लेकिन यहाँ फिर स्वामी जी ने प्रैक्टिकल करवाया। तो फिर बाद में मेरे को अभी भी 2-4 दिन पहले ही कोई मेरे से पूछ रहे थे कि आप BR हिल्स में रहते हैं तो आपकी क्या दिनचर्या रहती है सुबह से शाम तक? तो मैंने कहा भूख लगती है तो खाना खा लेती हूँ, नींद आती है तो सो जाती हूँ, बस उतनी दिनचर्या, बाकी कुछ नहीं। बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो कुछ तो करते होंगे, जब तप स्वाध्याय। मैंने कहा ये ऐसा नहीं है कि उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्तव में हम जहाँ बैठे हैं ये सारी प्रकृति हमें जो उपदेश दे रही है, तो उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ अपनी ट्यूनिंग करना। जैसे हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो हम बोलते हैं ओम, ओम से शुरू करते हैं हम। तो अभी साइंटिस्ट जो हैं नासा के, उन्होंने इसकी खोज की है कि ये जो सूर्य की रश्मियां है ना, इनमें यही ध्वनि आ रही है ओम। ये जो पृथ्वी घूम रही है, जहाँ जहाँ गति होती है फास्ट, वहाँ एक साउंड भी होती है। जैसे हवा में गति है तो हवा की एक साउंड है, अग्नि जलती, अग्नि में गति होती है तो एक साउंड है, कपड़ा भी उड़ता है उसमें गति होती है तो एक साउंड आती है। जहाँ जहाँ गति है वहाँ वहाँ एक ध्वनि है। तो ये पृथ्वी भी तो इतनी तेजी से घूम रही है, तो इसके घूमते समय एक साउंड भी तो हो रही है, तो वो यही साउंड है, यही ध्वनि है। ओम ऐसे आवाज आ रही है। सूर्य भी घूम रहा है, चंद्र भी घूम रहा है, ये सारे नक्षत्र भी घूम रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है, गतिमान है सब कुछ इस जगत में। अंदर हमारा जो एक एक सेल, हमारा हार्ट, हमारा रक्त निरंतर घूम रहा है, गतिमान है हमारा रक्त। तो जब हम दोनों कान बंद करते हैं ना, तो अंदर की आवाज सुनाई देती है। तो जहां जहां गति है और यही ध्वनि आ रही है पूरे ब्रह्मांड में। ओम, इसको अनहद नाद कहते हैं। नाद मतलब ध्वनि। कोई भी ध्वनि जो उत्पन्न होती है तो वो किसी के आहत होने से, जैसे मैंने इस हाथ से इस हाथ को आहत किया तो ये ध्वनि पैदा हुई, आहत नाद। एक है अनहत नाद, अनाहत
जिसमें कुछ टकराया नहीं जी। और फिर भी ध्वनि हो रही है, जी। तो उसी को शास्त्रों में कहा है अनहद, बाजत अनहद नाद रे, कबीरदास ने कहा है। जी, जी। वो ये ही ध्वनि है ओम की, बिना घर्षण के, बिना किसी के टकराव के। जी। तो ये पूरे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है ये ही ध्वनि। जी। और जब हम बोलते हैं ओम, और जैसे हमने ओम बोला और हमने ऐसी भावना भी की जी। कि यही ध्वनि मेरे चारों तरफ खचाखच भरी हुई, तो मैं भी उसके साथ ट्यून हो गया, ट्यूनिंग हो गई मेरी भी। तो एक बार ओम बोलते ही हम पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं। जी। तो ये मेरे को पता लगा। जी। तो इस तरह से यहाँ दिनचर्या रहती थी। तो स्वामी जी महाराज ज्यादा उपदेश नहीं देते थे मेरे को, और एक टाइम खाना खाती थी, सुबह शाम वही थोड़ा थोड़ा दूध, और वहाँ आकर के जो भी कभी करना है तो थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते थे, कुछ सेवा करते थे। तो बहुत ही मतलब मेरे को जो इतने सारे दर्शन, उपनिषद, शास्त्र, व्याकरण सब पढ़ कर के जो तृप्ति नहीं मिली, वो तृप्ति यहाँ मेरे को 1 वर्ष में मिली। एक बात मैं बीच में ये निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे जो साधक है, दर्शक है, जब तक भरपेट भोजन न खाए उनको तृप्ति नहीं होती। मगर आप बता रही हैं कि उस समय भी, और मैं वैसे भी देख रहा हूँ कि आप बहुत अल्प आहार लेती हैं। हाँ। और उस समय 1 वर्ष तो थोड़ी सी खिचड़ी ही लेती थी। वो तो पढ़ते समय वो भी पर्याप्त आपको लगता था? हाँ, पर्याप्त लगता। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें। और ये मतलब बचपन से भी मैं कम ही खाती थी वैसे। और यहाँ तो स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज कहते थे, वो सबको बताते थे, मैं इतना 1 चम्मच ही बस चावल लेती थी, और थोड़ा सा सांबर दाल जो भी वो बनाते थे, और शाम को थोड़ा सा दूध उन्होंने आधा गिलास बता रखा था किसी को कि इसको दे दिया करो। अच्छा, बहुत ज्यादा खाने से बहुत ज्यादा शक्ति नहीं आती है, बहुत ज्यादा सोने से बहुत ज्यादा शक्ति नहीं आती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि जी वो घंटे गिनते हैं कि आज तो हम 5 घंटे ही सोए, 4 घंटे ही सोए तो नींद पूरी नहीं हुई, ऐसी उनकी मेंटेलिटी बन जाती है। 1 रोटी आज कम खाई, आज तो हमने 2 ही रोटी खाई तो शायद हमारे अंदर वीकनेस आएगी, ऐसा लगता है हमें। तो ये हमारी साइकोलॉजी है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि जो हम खाते हैं ना, उसका जो अंश प्रॉपरली सुपचित हो जाता है, पचन उसका अच्छे से हो जाता है, उतना मात्र ही हमारा है, बाकी तो वेस्ट ही होता है। नींद यदि आप 3 या 4 घंटे की भी आपको साउंड स्लीप यदि आती है ना, पर्याप्त है, उसमें आपको एनर्जी मिल जाएगी। और नहीं तो आप 8 घंटे भी बेड पे पड़े रहे और करवटें बदलते रहे, नींद आई नहीं, तो 8 या 10 घंटे भी आप बेड पे रहे तो भी आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये मतलब, और वैसे भी हमारे ऋषियों ने बताया कि जो खास करके पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं या जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इस मार्ग पे चल रहे हैं, या जो बिजनेसमैन आदि जिनको कोई बड़ा लक्ष्य है उनके सामने, तो उनको कभी भी भरपेट नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा पेट खाली रखना चाहिए। और साइंस भी यही कहती है कि 3 हिस्से पेट को भरो, चौथा हिस्सा जल और हवा के लिए खाली छोड़ो, तो उसमें गुंजाइश रहती। पेट पे कभी भी भारीपन नहीं आना चाहिए। आप खाना खा चुके ना, उस समय भी इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए आपको 1 रोटी और खानी पड़े या कोई किसी का दिया हुआ प्रसाद खाना पड़े, तो आप आराम से खा सकें। ऐसा ना हो जी अब तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ लोग तो डकार आने के बाद भी खाते हैं। डकार आने का मतलब ये है कि आपकी नली में जितनी जगह थी वो भर चुकी है, और जो वायु का स्थान था वहां भोजन आने लगा, अब तो वायु बाहर आ रही है, इसलिए अब बंद करो। तो हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, भाई डकार आ गई तब आगे नहीं खाना। तो खैर, जो अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं उनको अपनी आहार का, निद्रा का, विचार का, ये सबसे बड़ी संपत्ति होती है हमारी। और इन सब में भी सबसे बड़ी जो हमारी संपत्ति है वो है मन की प्रसन्नता, मन की खुशी। किसी भी कारण से
हमारे मन का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, उसको संतुलित रखना ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और उसको बैलेंस रखते हुए फिर हमारी घर परिवार की जिम्मेदारी है, राष्ट्र की जिम्मेदारी है, समाज की फिर सारी बाद में आती है। जिस व्यक्ति ने पहले वाली जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपने मन को और अपने तन को जिसने ठीक नहीं रखा, वो दूसरी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाएगा। निभाता तो है रोते रोते, लेकिन जो शरीर से रोगी है और जो मन से रोगी है, उसकी वो जिम्मेदारियों में ना सुंदरता दिखाई नहीं देती है। तो ये भी हमें सीखने की आवश्यकता है। तो कभी उसके लिए हमें टाइम जरूर निकालना चाहिए। तो इस परिणाम की भी संभावना कम रहती है, नहीं आता है, 100% रिजल्ट नहीं आता है। तो हमें अपने जीवन में ना कुछ पीरियड कुछ भी ना करें ऐसा भी निकालना चाहिए। उसको अध्यात्म में तो कहते हैं निर्विचार अवस्था, निर्विकार अवस्था। माइंड बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़े बड़े काम मन से ही होते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिसमें मन को भी शांत किया जा सके। सोते समय तो वो तो भगवान ने व्यवस्था बना रखी है कि नहीं तो ये मनुष्य मर जाएगा। अगर सोने की व्यवस्था ईश्वर ना बनाए तो फिर तो ये ज्यादा जी नहीं पाएगा, इसके हेल्थ के लिए जरूरी है ये, तो वो तो व्यवस्था भगवान ने बना रखी है। लेकिन कुछ समय हमें जागते हुए भी जरूर ऐसी टेक्निक सीखनी चाहिए कि जब हम 5 मिनट ही सही, 10 मिनट सही, 15 मिनट, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम अपने मन को चुप करना सीखें कि उस समय हमारा मन निर्विचार है। और जब निर्विचार होता है तभी निर्विकार होता है। और ये निर्विचार होता कब है? जब हम चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, तो मन कुछ भी गलाटे नहीं करता है, हमने स्वीकार कर लिया। अब देखो, रोज आना हमारे सामने रात्रि आती है कि नहीं आती? तो रात्रि आने के बाद कोई हाय तौबा मचाता है क्या? क्योंकि हमने स्वीकार किया हुआ है। हमें पता है कि रात्रि का एक पीरियड है, उसके बाद रात्रि जाएगी और फिर से सूर्योदय होगा। तो हम कितनी आसानी से उसको स्वीकार कर लेते हैं, आराम से सोएंगे, रात्रि आ गई तो अच्छा है ना। तो ऐसे ही जीवन में भी, और रात्रि आना जरूरी है। यदि रात्रि नहीं आएगी तो पेड़ पौधे कैसे विश्राम लेंगे? दिन भर तो ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, दिन भर तो ये बेचारे झूम रहे हैं, हिल रहे हैं। रात को मैंने देखा, खास करके यहाँ देखा बिहार हिल्स में, रात को जब मैं सोती हूँ तो मैं अपने जंगले से देखती हूँ, सारे एकदम ऐसे शांत हो जाते हैं पेड़ पौधे। किसने इनको शांत कर दिया? दिन में झूमते रहते हैं, रात को बिल्कुल ऐसे स्थिर होके खड़े रहते हैं। और प्राणवायु तब भी बह रहा होता है, प्राणवायु अलग है, और ये अभी जो पत्ते हिल रहे हैं ये वाला वायु अलग है, दोनों अलग है। तो अगर रात्रि ना आए तो ये पेड़ पौधे और ये सब मनुष्य और ये सब प्राणी, जीव जंतु, तो इनका जीवन कैसे चले बिना विश्राम के? तो रात्रि बहुत जरूरी है जीवन के बैलेंस के लिए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी प्रतिकूलताओं का आना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में एक भी प्रतिकूलता नहीं आए तो वो व्यक्ति जो है ना, उसका उतना सुंदर विकास नहीं हो पाएगा। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो कच्चा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा वो। तो जब हम इस बात को, हमारा मन स्वीकार कर लेता है कि भाई कुछ तो प्रतिकूलताएं भी जरूरी हैं, कहीं ना कहीं तो अपमान भी जरूरी है, क्योंकि अपमान के बिना सम्मान का पता कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं तो प्रतिकूलता नहीं आएगी तो धैर्य का प्रयोग कहाँ करेंगे? अगर कोई हमारे साथ उल्टा पुल्टा नहीं करेगा तो क्षमा वाला शब्द कहाँ प्रयोग करेंगे? क्षमा का शब्द तो प्रयोग होता ही वहां है जब किसी ने हमारे मन के प्रतिकूल किया, और तब भी हमने अपने मन को स्टेबल रखा और उसको भी हमने नहीं डांटा। वही, यही तो क्षमा का प्रयोग है ना। तो जब हम चीजों को भले ही हम थोड़ी देर के लिए स्वीकार करें, जैसे आप ध्यान में बैठे और आप घर में रहते हैं तो इधर से किचन में से आवाज आ रही है, बर्तन खटखट कर रहे हैं, इधर से बच्चे भागदौड़ कर रहे हैं, इधर से रोड के पास घर है, ट्रैफिक जा रहा है। अब आप परेशान हो रहे हैं, अब तो मैं ध्यान के लिए बैठा था, अभी ये रोड भी चुप नहीं होता है,
अभी ये पत्नी भी चुप नहीं, अभी ये बच्चे भी उधम कर रहे हैं, कहाँ ध्यान कर लें। लोग कहते हैं ध्यान किया करो, कैसे करें ध्यान। तो मतलब वो और ज्यादा इरिटेट हो गया। इससे अच्छा ध्यान ना करता, वही ठीक था। ध्यान के लिए बैठा तो और इरिटेट हो गया। आप बैठो और आप उन सब ध्वनियों को स्वीकार करो। ये भी एक ध्वनि है, कितनी सुंदर ध्वनि है। क्योंकि जब हम जिस ध्वनि को मन से सुंदर मान लेते हैं ना, तो वो सुंदर ही हो जाती है। और मन से रिएक्ट करते हैं तो सुंदर ध्वनि भी हमें बुरी लगती है। आप ध्यान के लिए बैठे हैं, कहीं सहनाई बज रही है, वो भी आपको इरिटेट करेगी, क्योंकि आपने उसको स्वीकार नहीं किया। स्वीकार भाव बहुत अनिवार्य है। उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। मन को थोड़ा सा हमें कुछ पीरियड के लिए रोजाना, और कभी टाइम मिले तो कभी 8-10 दिन, महीना के लिए, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमें ये जरूर करना चाहिए। एक व्यक्ति बीमार हो गई, तो वो हॉस्पिटल में उनको लेके गए। तो वो तो अभी अचेत अवस्था में थे, और उनके आसपास जो लोग सोते थे ना, तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसे थे, उनको बहुत जोर से खर्राटे आते थे। तो ये बेचारा सो ही नहीं पा रहा। तो इसको इन खर्राटों की आवाज ऐसी दुश्मन जैसे दिखाई दे रही। ये कहाँ से, कौन से जन्म का मेरा पाप है जो इसके पास रहने को मिल गया। बहुत जोर से खर्राटे। 2 दिन के बाद इसके संबंधी को होश आ गया, चेत आ गया। चेत तो आ गया, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही। इसके संबंधी को, वो सो ही नहीं पा रहा। अब ये व्यक्ति बड़ा परेशान, देखो इधर ये कितने खर्राटे मार के सोते हैं, इधर ये मेरे पिता हैं, इनको नींद ही नहीं आ रही है, मेरे को भी नहीं आ रही है, हम कितने परेशान हैं। तो उसी दिन शाम को ये व्यक्ति तो चला गया, खर्राटे मारने वाला। तो इसने बड़ा शकुन महसूस किया। अब आज इसके पिता को नींद आ गई, और इसके पिता को इतनी जोर से खर्राटे आ रहे, ये सोया नहीं था 20 दिन से, इसीलिए बीमार हुआ। और आज इसको इतनी अच्छी नींद आई कि खर्राटे मार के सो रहा है। अब इस व्यक्ति को वो खर्राटे शहनाई से भी मधुर लग रहे हैं। इसको इतना अच्छा लग रहा है कि देखो आज पिताजी कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। ध्वनि तो वही है। कल क्यों हमें वो बुरी लग रही थी, और आज हमें क्यों इतनी अच्छी लग रही है? क्योंकि कल हमने उसको स्वीकार नहीं किया था, आज हमने उसको स्वीकार कर लिया है। तो जब हम ऐसे स्थानों पे जाते हैं, एकांत में रहते हैं, तो फिर हमें इस चीज को, अपने मन को देखने का एक चांस मिलता है। और जिन महापुरुषों ने, जैसे मैंने बताया, पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, जो 12 साल यहाँ मौन रहे, और यहाँ जंगल की कुछ महिलाएं वहाँ सफाई आदि करने के लिए आती थी, और वो जो अपने लिए खाना बनाती थी, अन्ना सांबर, वो कभी थोड़ा सा स्वामी जी को दे देते। वो खुद नहीं बनाते थे कुछ भी, वो हमेशा ध्यान में, उपासना में ऐसे ही रहते थे। तो उन स्थानों के भी परमाणु होते हैं। तो उस स्थान पे जाके यदि हम जागरूक हैं, तो हमें वहाँ से प्रसाद मिलता है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि 1 वर्ष मुझे यहाँ BR हिल्स में रहने को मिला, पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज की कृपा से। और मैं समझती हूँ अब तक का मेरे जीवन का वो गोल्डन पीरियड था 1 वर्ष। मुझे बहुत कुछ यहाँ प्रसाद मिला, बहुत सीखने को मिला। किताबों के अतिरिक्त आपने यहाँ बहुत कुछ पढ़ा, किताबों में जो पढ़ा उसको यहाँ उसमें देखा, प्रैक्टिकल देखा उसको। तो बड़ा अच्छा लगा, वो पीरियड बहुत अच्छा रहा मेरा। हाँ, बहुत 1 वर्ष की जो आपकी BR हिल्स की उपलब्धियाँ, यहाँ का अनुभव, यहाँ की जो भी आपका साधना काल जो था, वो आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। मेरे को इच्छा नहीं थी, मुझे एकांत में रहने की ही इच्छा थी, लेकिन मेरा पीरियड पूरा हो गया, तो इसलिए महाराज जी ने मेरे को भेज दिया कि अब आपका 1 साल का खत्म हुआ पीरियड, अब आप जाओ। इसलिए मेरे को जाना पड़ा। दर्शकों, आपने पूज्य साध्वी जी के 1 वर्ष जो BR हिल्स जिसको कहा जाता है, एक बहुत ही प्राकृतिक स्थल है, जो प्रकृति के गोद में, यहाँ पर कई बड़े बड़े तपस्वियों ने, विशेष रूप से परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी, जिन्होंने 12 वर्ष तक यहाँ मौन साधना की। उससे पहले कई, लगभग बताते हैं 500 वर्ष से भी पूर्व यहाँ पर
रंगा स्वामी जी के नाम से एक बहुत बड़े तपस्वी हुए। तो उनकी तपस्या की ये तपोभूमि है। यहाँ पर पूज्य साध्वी जी ने 1 वर्ष तक यहाँ पर साधना की। तो उसको उन्होंने अपने अनुभव हमें हमारे साथ शेयर किए।